अब हम इनहेरिटेंस ऑफ टू जीन के बारे में पढ़ेंगे। मेंडल ने जो ऑब्जर्वेशन किया था मोनोहाइब्रिड क्रॉस में, उसके आधार पर मेंडल ने फर्स्ट सेट ऑफ जनरलाइजेशन दिया था, जिसके अंदर उन्होंने दो रूल्स प्रपोज किए थे जिनको आगे चल के प्रिंसिपल्स या लॉ कहा गया। एक था लॉ ऑफ डोमिनेंस और दूसरा था लॉ ऑफ सेग्रीगेशन। तो ध्यान रखिएगा, लॉ ऑफ डोमिनेंस और लॉ ऑफ सेग्रीगेशन, ये जो लॉज हैं ये मोनोहाइब्रिड क्रॉस जब किया जाता है तो उसके ऑब्जर्वेशन पर आधारित है, ठीक है। लेकिन जब हम डाई हाइब्रिड क्रॉस परफॉर्म करेंगे, यानी ऐसा क्रॉस जिसमें दो ऐसे पेरेंट लिए जाते हैं जो सिर्फ दो ट्रेट्स में एक दूसरे से डिफरेंट हो, यानी दो कैरेक्टर में एक दूसरे से डिफरेंट हो, बाकी सारे कैरेक्टर क्या हो, सेम हो, तो ऐसे क्रॉस को डाई हाइब्रिड क्रॉस कहा जाता है। तो डाई हाइब्रिड क्रॉस जब परफॉर्म किया मेंडल ने, और उसके आधार पर उन्होंने जब ऑब्जर्व किया चीजों को, तो वो सेकंड सेट ऑफ जनरलाइजेशन पर आए और उन्हीं के आधार पर लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट बना। तो वास्तव में हम लोग इनहेरिटेंस ऑफ टू जीन जो पढ़ेंगे उसमें डाई हाइब्रिड क्रॉस देखेंगे और उसी पर आधारित लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट को समझेंगे, ठीक है। तो यहां पर आप देखेंगे कि मेंडल ने जो जब इनहेरिटेंस ऑफ टू जीन की स्टडी की, इनहेरिटेंस ऑफ टू जीन्स, तो मेंडल ने जब इनहेरिटेंस ऑफ टू जीन की स्टडी की, ठीक है, तो उस आधार पर मेंडल ने लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट दिया, ठीक है। तो अब देखिए, तो इसके लिए, इसकी स्टडी के लिए, इनहेरिटेंस ऑफ टू जीन की स्टडी के लिए डाई हाइब्रिड क्रॉस कराना पड़ता है। तो मेंडल ने डाई हाइब्रिड क्रॉस कराया। और डाई हाइब्रिड क्रॉस का मतलब क्या होता है? मोनोहाइब्रिड क्रॉस तो आपको पहले समझा चुके हैं। तो डाई हाइब्रिड क्रॉस का मतलब होता है क्रॉस बिटवीन पेरेंट्स डिफरिंग इन टू कैरेक्टर्स ओनली, यानी इसमें उन दो पेरेंट्स के बीच में क्रॉस कराया जाता है जो कि आपस में सिर्फ दो कैरेक्टर में डिफर करते हैं, ठीक है। तो क्रॉस बिटवीन पेरेंट्स डिफरिंग इन टू कैरेक्टर्स ओनली, ठीक है। और मोनोहाइब्रिड क्रॉस का मतलब क्या हुआ? क्रॉस बिटवीन पेरेंट्स डिफरिंग इन वन कैरेक्टर ओनली। तो यहां पर मेंडल ने जो पी प्लांट में कैरेक्टर लिया, दो डिफरेंट कैरेक्टर्स, वो कौन कौन से कैरेक्टर लिए? तो मेंडल ने पी प्लांट पर, पी मतलब गार्डन पी प्लांट पर डाई हाइब्रिड क्रॉस के लिए जो दो डिफरिंग कैरेक्टर्स चुना, वो कौन कौन से थे? तो उन्होंने जो दो पेरेंट चुना, उसमें एक पेरेंट में येलो सीड और दूसरे पेरेंट में ग्रीन सीड था पी प्लांट में, ठीक है। और साथ में जिस पेरेंट में येलो सीड था, उसी पेरेंट में राउंड सीड भी था। सीड का शेप और कलर, मतलब मेनली सीड को उन्होंने यूज किया एज ए कैरेक्टर। और जो दूसरा पेरेंट था उसमें रिंकल सीड। तो यहां पर आप देख रहे हैं कि मेंडल ने क्या किया, दो तरह के मटर के पौधे लिए। एक जो पी प्लांट लिया, उसमें जो सीड लिया वो राउंड था, ठीक है। और दूसरा जो सीड का कलर था वो येलो कलर था, ठीक है, येलो कलर सीड। और जो दूसरा पी प्लांट लिया, दूसरा पेरेंट जो लिया, ध्यान से देखिएगा, जो दूसरा पेरेंट लिया उसमें देखा कि उसमें रिंकल सीड्स बनते हैं, ठीक है। राउंड सीड की जगह क्या बनते हैं? रिंकल सीड्स बनते हैं, ठीक है। और उसका कलर जो होता है वो ग्रीन होता है, ग्रीन कलर सीड, ठीक है, ग्रीन कलर सीड। तो इस तरीके से यहां पर डाई हाइब्रिड क्रॉस को समझने के लिए यही दो कैरेक्टर पी प्लांट में एग्जाम्पलीफाई किए गए हैं। और जैसा कि आपको पता है पहले से ही
कि जो येलो कलर है ये डोमिनेंट ट्रेट है और राउंड जो है वो भी डोमिनेटेड है। ये डोमिनेंट है, ये रिसेसिव है, तो इसको मैं डोमिनेंट लिख सकता हूं। और ये ग्रीन कलर जो है वो रिसेसिव ट्रेट का एग्जांपल है, ठीक है। और राउंड सीड जो है ये भी डोमिनेंट ट्रेट का एग्जांपल है, राउंड डोमिनेंट ट्रेट का एग्जांपल है। और रिंकल्ड जो है वो रिसेसिव ट्रेट का एग्जांपल है, रिसेसिव ट्रेट का एग्जांपल है, ठीक है। तो कहने का मतलब ये है कि सीड को ऑब्जर्व किया और इसमें दो कैरेक्टर को लिया, यानी सीड में दो कैरेक्टर को चुना मेंडल ने लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट को समझाने के लिए। एक तो उन्होंने सीड कलर को चुना एक कैरेक्टर के रूप में और दूसरे कैरेक्टर के रूप में सीड के शेप को चुना, ठीक है। और कलर में दो तरह के कलर पी प्लांट प्रोड्यूस करता है सीड का। कुछ पी प्लांट जो है वो येलो कलर का सीड प्रोड्यूस करते हैं, कुछ पी प्लांट जो है वो ग्रीन कलर का सीड प्रोड्यूस करते हैं। और जहां तक शेप की बात है तो कुछ पी प्लांट जो है वो राउंड सीड प्रोड्यूस करते हैं, कुछ रिंकल्ड सीड प्रोड्यूस करते हैं, ठीक। और इसमें जैसा कि आपको पता है, मैंने लिख भी दिया है, येलो कलर डोमिनेंट ट्रेट है, ग्रीन कलर रिसेसिव ट्रेट है, उसी तरह से राउंड कलर डोमिनेंट ट्रेट है और रिंकल्ड जो है वो रिसेसिव ट्रेट है। अब जाहिर सी बात है कि हर ट्रेट के लिए कोई ना कोई एलील रिस्पॉन्सिबल होगा, तो जो एलील रिस्पॉन्सिबल है येलो ट्रेट के लिए उसको कैपिटल वाई सिंबल से डिनोट करेंगे, ये भी पहले समझा चुके हैं। डोमिनेंट ट्रेट को कैपिटल लेटर से इंडिकेट करते हैं और इसी का जो कंट्रास्टिंग ट्रेट है, मतलब जो रिसेसिव ट्रेट है, उसको स्मॉल लेटर से डिनोट करते हैं। तो कैपिटल वाई रिप्रेजेंट्स येलो, स्मॉल वाई रिप्रेजेंट्स ग्रीन। उसी तरह से राउंड को रिप्रेजेंट करने के लिए जिस एलील का इस्तेमाल करेंगे वो होगा कैपिटल आर एलील, और रिंकल्ड सीड को डिनोट करने के लिए जो एलील रिस्पॉन्सिबल होगा उस एलील का सिंबल होगा स्मॉल आर। तो इसका मतलब हुआ कि कैपिटल वाई अगर एलील है तो कैपिटल वाई एलील रिस्पॉन्सिबल होगा येलो कलर के लिए, स्मॉल वाई एलील रिस्पॉन्सिबल होगा ग्रीन कलर के लिए, कैपिटल आर एलील रिस्पॉन्सिबल होगा राउंड शेप ऑफ सीड के लिए, ठीक है, कैपिटल आर, और स्मॉल आर एलील रिस्पॉन्सिबल होगा जो है वो रिंकल्ड सीड शेप के लिए। तो इस तरीके से जो डाई हाइब्रिड क्रॉस हम लोग समझने जा रहे हैं उसमें जो पी प्लांट चुना गया है उसमें दो कैरेक्टर का डिफरेंस जो दिखाना है वो उनके सीड में दिखाना है। यानी कि जो दो पी प्लांट हम लेंगे डाई हाइब्रिड क्रॉस के लिए उसमें सिर्फ सीड के दो प्रॉपर्टी, वो एक कलर और एक शेप को छोड़ करके बाकी सब कुछ दोनों पेरेंट में क्या है, सेम है। यानी दोनों पेरेंट का सब कुछ सारे कैरेक्टर सिमिलर है, सिर्फ सीड शेप को और सीड कलर को छोड़ करके। तो अब देखिए जो पेरेंट जनरेशन है इसको पी लिखते हैं, पेरेंट जनरेशन, इसमें ट्रू ब्रीडिंग पी प्लांट लिए गए दो जो कि सिर्फ दो कैरेक्टर में डिफरेंट है। और ट्रू ब्रीडिंग का मतलब होता है कि अपने अपने ट्रेट के लिए वो क्या है, प्योर है, होमोजाइगस है, जैसा कि हमने मोनो हाइब्रिड क्रॉस में देखा। तो आप कह सकते हैं येलो एंड राउंड सीड पी प्लांट का क्रॉस ग्रीन एंड रिंकल्ड सीड वाले पी प्लांट से कराया जाता है, ठीक। तो इसका जो जीनोटाइप होगा, क्योंकि ये ट्रू ब्रीडिंग है, ध्यान रखिएगा ये ट्रू ब्रीडिंग पी प्लांट है, प्योर पी प्लांट है। ट्रू ब्रीडिंग हम समझा चुके हैं पहले ही आपको, प्योर यानी इसमें जीनोटाइप जो होगा हर कैरेक्टर के लिए वो होमोजाइगस जीनोटाइप होगा। तो इसका जो जीनोटाइप होगा वो वाई येलो के लिए हो गया और राउंड के लिए क्या हो जाएगा, आर, ठीक। ये अलग ट्रेट है, ये अलग ट्रेट है,
मतलब ये एक कैरेक्टर का ट्रेट है, ये दूसरे कैरेक्टर का ट्रेट है, और दोनों के लिए वो ट्रू ब्रीडिंग है। प्योर येलो, प्योर राउंड, ये कहने का मतलब हुआ। ठीक है, तो ट्रू ब्रीडिंग या प्योर प्लांट। ठीक है, उसी तरह से ग्रीन और रिंकल्ड, ठीक है, जैसे येलो राउंड है, येलो प्योर येलो है, राउंड प्योर राउंड है। उसी तरह से ये भी प्योर या ट्री ब्रीडिंग प्लांट लेंगे, दूसरा वाला भी टी प्लांट भी, तो ये प्योर ग्रीन है और प्योर रिंकल्ड है। ठीक है, स्मॉलर स्मॉलर, ये डोमिनेंट ट्रेट है, वाइट मतलब येलो डोमिनेंट ट्रेट है, ग्रीन रिसेसिव ट्रेट है, राउंड डोमिनेंट ट्रेट है और रिंकल्ड रिसेसिव ट्रेट है। मतलब यहाँ पर आपको दो कैरेक्टर आपने लिया है। ठीक है, एक कैरेक्टर सीड का शेप है और एक कैरेक्टर सीड का कलर है। ये सीड का शेप है, राउंड रिंकल्ड और येलो ग्रीन। ठीक है, अब जब इनके बीच में क्रॉस होगा, क्रॉस पॉलिनेशन होगा। ठीक है, हाइब्रिडाइजेशन इसको कहा जाता है, हाइब्रिडाइजेशन होगा या क्रॉस पॉलिनेशन, जो भी कहिए, क्रॉस पॉलिनेशन होगा। ठीक है, तो इन दोनों के गैमीट आकर के फ्यूज करेंगे। तो जब गैमीट आकर फ्यूज करेंगे तो आपको मालूम है कि जब गैमीट बनता है तो मोनोहाइब्रिड क्लास में आप पढ़े होंगे, एलील्स का सेपरेशन होता है, सेग्रीगेशन होता है। तो अब मान लीजिए जो गैमीट बनेगा, ये जो गैमीट बनेगा उस गैमीट में क्या कंडीशन होगी जीन्स की या एलील्स की या क्रोमोसोम की। तो जितना क्रोमोसोम पैरेंट में होते हैं, पैरेंट में क्रोमोसोम की दो सेट होती है, दो कॉपीज होती हैं, डिप्लॉयड होते हैं, गैमीट क्या होते हैं, हैप्लॉयड। तो पैरेंट में भी दो क्रोमोसोम है, हर सेट में एक क्रोमोसोम ही आता है गैमीट में। ठीक है, तो गैमीट जब बनेगा तो इन दोनों में से, दोनों एलील में से केवल एक ही एलील आएगा और इन दोनों में से भी केवल एक ही एलील आएगा। ठीक है, तो ये गैमीट का जीनोटाइप हो गया, दिस इज जीनोटाइप ऑफ गैमीट। ठीक है, तो ये गैमीट का जीनोटाइप हो गया, और गैमीट में टोटल जो क्रोमोसोम होंगे, पैरेंट में जो टोटल क्रोमोसोम होंगे उसका आधा होगा। तो ये तो पहले भी आप जान चुके हैं। इसी तरह से जब ये पैरेंट जब अपना गैमीट बनाएगा, ये पैरेंट जब अपना गैमीट बनाएगा, तो इसमें भी आप देखेंगे कि एलील का सेग्रीगेशन होगा। तो ये जो एलील है जो ग्रीन कलर के रिस्पॉन्सिबल है, पहले दो एलील है पैरेंट में, लेकिन जब गैमीट बनेगा तो इनमें से केवल एक एलील आएगा। उसी तरह से जो रिंकल्ड सीड शेप के दो एलील हैं उनमें से केवल एक ही एलील आएगा, तो स्मॉल वाई और स्मॉल आर। ठीक है, इन दो वाई में से केवल एक वाई आएगा, इन दो आर में से केवल एक आर आएगा। क्यों मतलब हर गैमीट में सिर्फ एक ही एलील मिलेगा। ठीक है, हर ट्रेट का, जबकि पैरेंट में दो दो एलील मिलेंगे, ये पहले भी आपको बता चुके हैं। ठीक, मतलब क्या हुआ कि इन दोनों एलील जो पहले साथ थे पैरेंट में, गैमीट बनते समय ये सेपरेट हो जाएंगे, ये वाई अलग हो जाएगा, ये वाई अलग हो जाएगा, ये कुछ गैमीट में चला जाएगा, ये कुछ गैमीट में चला जाएगा। ठीक है, आधा आधा चांस हो जाएगा, 50% 50%। कुछ गैमीट में, आधे गैमीट में समझो ये चला जाएगा, आधे गैमीट में ये चला जाएगा। उसी तरह से जब ये आर सेग्रीगेट होगा, सेपरेट होगा, तो कुछ गैमीट में ये वाला आर चला जाएगा, कुछ गैमीट में ये वाला आर चला जाएगा। तो कहने का मतलब ये हुआ कि जो वाई वाई एलीलिक पेयर है उसके दोनों एलील सेपरेट हो जाएंगे ड्यूरिंग फॉर्मेशन ऑफ गैमीट। उसी को सेग्रीगेशन ऑफ गैमीट, सेग्रीगेशन ऑफ एलील्स कहा जाता है। ठीक है ना, और जो वाई वाई और आर कैपिटल आर भी सेग्रीगेट हो जाएंगे, सेपरेट हो जाएंगे। तो जितने भी गैमीट बनेंगे उन सभी में एक वाई और एक आर मिलेगा। ठीक है, एक वाई और एक आर। उसी तरह से यहाँ भी होगा कि जितने भी गैमीट बनेंगे उसमें एक वाई एक आर, स्मॉल वाई स्मॉल आर। तो ये आपको ध्यान रखना है। तो और यहाँ ये भी चीज आपको ध्यान रखना है कि जब गैमीट बन गया और गैमीट हैप्लॉइड होते हैं, पैरेंट क्या होते हैं, डिप्लॉइड होते हैं, तो फिर गैमीट का फ्यूजन होता है। जब गैमीट का फ्यूजन होगा तो यानी फर्टिलाइजेशन जब होगा तो फिर ये दोनों के अंदर जो एलील्स हैं वो फिर आपस में एक साथ आ जाएंगे, तो बन जाएगा F1 हाइब्रिड। तो F1 हाइब्रिड बन गया। ठीक, अब ये जो F1 हाइब्रिड बना, इसका जो जीनोटाइप होगा क्या होगा, ये वाई इस गैमीट से आया जो कि इस वाई के साथ, इस गैमीट से स्मॉल वाई आया, इस गैमीट से कैपिटल आर आया और इस गैमीट से स्मॉल आर आया। तो अब देखो यहां भी दोनों कैरेक्टर के दो एलील आ गए। ठीक है,
अब कैपिटल वाई और स्मॉल वाई ये डोमिनेंट रिसेसिव है, तो इसके कारण ये जो प्लांट होगा इसमें येलो कलर का सीड बनेगा, और इसके कारण कैपिटल आर स्मॉल आर है तो ये डोमिनेंट रिसेसिव है, तो ये अपना असर दिखाएगा, इसका असर नहीं शो होगा, तो ये हो जाएगा रिंकल सॉरी राउंड। तो येलो एंड राउंड सीड वाला पी प्लांट बनेगा, पी प्लांट। तो येलो एंड राउंड सीड वाला पी प्लांट बन गया। यानी कि आप क्या देख रहे हैं कि पेरेंट येलो एंड राउंड और दूसरा पेरेंट ग्रीन एंड रिंकल, इनके बीच में क्रॉस हुआ, तो F1 हाइब्रिड जो होगा, हाइब्रिड क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि हेटेरोजाइगस जीनोटाइप है, प्योर नहीं है। ये येलो जो है आप देख रहे हो, येलो सीड जो है ये हेटेरोजाइगस है, दोनों एलील सेम नहीं है। उससे ये जो राउंड सीड है ये भी हेटेरोजाइगस है, दोनों एलील सेम नहीं है, तो इसको हाइब्रिड बोले। तो ये प्लांट जो है दो कैरेक्टर के लिए हाइब्रिड है, दो कैरेक्टर के लिए हाइब्रिड है, और बाकी सारे कैरेक्टर क्या होंगे इसमें सेम होंगे, तो इसलिए इसको डाई हाइब्रिड बोलेंगे। क्या बोलेंगे, तो इस प्लांट को क्या बोलेंगे, डाई हाइब्रिड प्लांट। तो समझ में आ गया। तो ये आपको जो F1 हाइब्रिड है वो डाई हाइब्रिड है, और चूंकि डाई हाइब्रिड प्लांट कब बनता है, जब डाई हाइब्रिड क्रॉस होता है। तो आपने देखा कि जो डाई हाइब्रिड क्रॉस आप करा रहे हैं, डाई हाइब्रिड क्रॉस जो आप दिखा रहे हैं, उस डाई हाइब्रिड क्रॉस के F1 जनरेशन में एक डाई हाइब्रिड प्लांट बनता है, मतलब वो दो कैरेक्टर के लिए हाइब्रिड होता है, ठीक है। और इसमें डोमिनेंस भी तो दिख रहा है, लॉग डोमिनेंस यहां भी दिख रहा है, क्योंकि लॉग डोमिनेंस तो मोनोहाइब्रिड क्रॉस में भी दिखता है, और लॉग सेग्रीगेशन भी मोनोहाइब्रिड क्रॉस में दिखता है, यहां भी लॉग डोमिनेंस दिख रहा है और सेग्रीगेशन दिख रहा है। तो ऐसा नहीं है कि जब इनहेरिटेंस ऑफ टू जीन पढ़ेंगे तो वहां लॉग डोमिनेंस नहीं दिखेगा या लॉग सेग्रीगेशन नहीं दिखेगा, डोमिनेंस तो दिख ही रहा है। डोमिनेंस का रूल क्या है कि दोनों पेरेंट में से एक पेरेंट का कैरेक्टर जो है वो आ जाता है F1 जनरेशन में। तो देख लो दोनों पेरेंट में एक पेरेंट का कैरेक्टर पूरा का पूरा आ जा रहा है F1 जनरेशन में, ठीक है। और जो डोमिनेंट ट्रेट है वही अपीयर हो रहा है, ठीक। तो येलो डोमिनेंट है, राउंड डोमिनेंट है, तो येलो राउंड ही आ गया F1 जनरेशन में, F1 प्रोजीनी में। ये बात क्लियर हो गई। अब इनकी जब हम सेल्फिंग कराएंगे, क्या कराएंगे, सेल्फिंग कराएंगे, तो सेल्फिंग कराने का मतलब है सेल्फ पॉलिनेशन, उसी को साइड में सेल्फ हाइब्रिडाइजेशन लिखा हुआ है। तो जब सेल्फ हाइब्रिडाइजेशन कराया जाएगा, सेल्फ हाइब्रिडाइजेशन कराया जाएगा ऑफ F1 प्रोजीनी, ठीक, तो क्या होगा, तो जब सेल्फ हाइब्रिडेशन कराया जाएगा तो आप देखें कि कैपिटल वाई स्मॉल वाई कैपिटल आर स्मॉल आर, ठीक है। ये समझो कि एंथर के अंदर जीनोटाइप होगा, और पिस्टल या कार्पल का जो जीनोटाइप होगा वो कैपिटल वाई स्मॉल वाई कैपिटल आर स्मॉल आर होगा, ठीक है। यहाँ दो अलग अलग प्लांट लेने का मतलब नहीं है, यहाँ एक ही प्लांट में दो जगह, जहां पर एक जगह मेल गैमेट बन रहा है, एक जगह एग बन रहा है, तो उस जगह का जीनोटाइप बताया जा रहा है। प्लांट तो सेल्फ पॉलिनेशन में प्लांट थोड़ी बदलता, प्लांट तो सेम ही रहता है, ठीक है। तो ये हुआ, तो सेल्फ हाइब्रिडेशन जब आप कराएंगे तो अब क्या होगा, तो अब आप देखिए कि ये सेग्रीगेशन यहां भी होगा, यहां भी सेग्रीगेशन होगा, इस गैमीट का सेग्रीगेशन सॉरी एलील का सेग्रीगेशन होगा गैमीट बनते समय। तो आप देखिए गैमीट कैसे बन रहा है, ध्यान से देखिएगा, इस एलील का सेग्रीगेशन होगा, कैपिटल वाई स्मॉल वाई अलग अलग होंगे गैमीट बनते समय। उसी तरह से इस एलीलिक पेयर का भी सेग्रीगेशन होगा, इस एलीलिक पेयर का कैपिटल वाई स्मॉल वाई एलीलिक पेयर का सेग्रीगेशन हुआ तो कुछ गैमीट में कैपिटल वाई गया, कुछ गैमीट में स्मॉल वाई गया। उसी तरह से कैपिटल आर स्मॉल आर एलीलिक पेयर का जब सेग्रीगेशन होगा तो कुछ में कैपिटल आर जाएगा, कुछ में स्मॉल आर जाएगा, ठीक है। अब ये कैपिटल आर या तो इस कैपिटल वाई के साथ जा सकता है गैमीट में, तो इसमें कैपिटल वाई और कैपिटल आर वाला कॉम्बिनेशन चला गया, ठीक है। या ये कैपिटल आर इस स्मॉल वाई के साथ जा सकता है, तो कुछ गैमीट ऐसे हो सकते हैं जिसमें कैपिटल आर किसके साथ चला गया, स्मॉल वाई के साथ चला गया, ठीक, तो स्मॉल वाई कैपिटल आर हो गया। या कुछ गैमीट ऐसे हो सकते हैं कि जिसमें स्मॉल आर कैपिटल वाई के साथ चला गया, स्मॉल आर कैपिटल वाई के साथ चला गया, और कुछ गैमीट ऐसे हो सकते हैं जिसमें स्मॉल आर स्मॉल वाई के साथ चला गया। तो ये चार पॉसिबिलिटीज हैं। मतलब आप ये समझिए कि जब एलील का सेग्रीगेशन हुआ,
एलिलिक पेयर का सेग्रीगेशन हुआ। एलिलिक पेयर में जो दो एलील्स हैं उनका सेग्रीगेशन हुआ, तो पहले दोनों पेरेंट में साथ साथ थे, ये दोनों साथ थे, ये दोनों साथ थे, लेकिन अब ये दोनों साथ छोड़ दिए, ये दोनों साथ छोड़ दिए, लेकिन जब गैमीट बनेगा तो ये जो दो एलिलिक पेयर हैं ये सेपरेट हो गए, ये एलिलिक पेयर है ये सेपरेट हो गए। अब इसके साथ इसका कोई भी नहीं ला सकता, इसके साथ इसका कोई भी नहीं ला सकता। तो वही मैं दिखा रहा हूं। तो एक बार Y के साथ ये कैपिटल R चला गया, समझ में आया? एक बार इस Y के साथ ये कैपिटल R चला गया, एक बार इस Y के साथ ये वाला स्मॉल r चला गया, और एक बार इस Y के साथ ये वाला r चला गया। ठीक, तो ये 4 टाइप्स ऑफ गैमीट्स बन गए, 4 टाइप्स ऑफ गैमीट्स बन गए। और सबकी प्रोबेबिलिटीज जो है संभावनाएं बराबर है, यानी 1/4 1/4 1/4। ठीक है, मतलब भाई आधी प्रोबेबिलिटी देखो, संभावना की बात करो, फ्रीक्वेंसी की बात करो, तो 1/2 चांस आधे गैमीट में ये जाएगा, आधे गैमीट में ये जाएगा, उसी तरह से आधे गैमीट में ये जाएगा, आधे गैमीट में ये जाएगा। अब इसकी एक गैमीट में आने की प्रोबेबिलिटी क्या है? 1/2, और इस R की भी उस गैमीट में आने की प्रोबेबिलिटी क्या है? 1/2। तो जब दोनों दो इवेंट साथ साथ आ रहे हैं तो अपनी अपनी प्रोबेबिलिटी लेके आ रहे हैं, तो 1/4 हो जाएगा, 1/2 × 1/2। तो ये प्रोबेबिलिटी का प्रोडक्ट रूल होता है। जब कोई दो इंडिपेंडेंट इवेंट जिनकी कुछ प्रोबेबिलिटीज हैं अपनी बनने की, जब वो साथ साथ आना चाहते हैं, ठीक है, तो उनकी जो इंडिविजुअल प्रोबेबिलिटीज हैं वो मल्टीप्लाई हो जाती है। ये तो ऐसे भी देख लो और ऐसे भी समझ लो, ठीक है ना। तो कहने का मतलब ये हुआ कि जो 4 टाइप्स ऑफ गैमीट बनेंगे वो ये 4 टाइप्स ऑफ गैमीट। ऐसे ही सेम यहां भी होगा, तो यहां भी 4 टाइप्स ऑफ गैमीट बनेंगे। तो यहां पर हम आपको दिखा दे रहे हैं। तो आप देखें कि ये जो YR है इसमें 1/4 प्रोबेबिलिटी Y के तरफ से आ रही है और 1/4 प्रोबेबिलिटी किसके तरफ से आ रही है? R के तरफ से आ रही है। तो इसलिए इस गैमीट के बनने की प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी? 1/4। हर 4 में से एक गैमीट ये बनना चाहिए। उसी तरह से इसकी भी प्रोबेबिलिटी 1/4 हो जाएगी, इसकी प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी? 1/4 हो जाएगी, इसकी प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी? 1/4 हो जाएगी। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं कि ये चीज आपको समझ में आ गया होगा। तो आप यहां देख रहे हैं ना, सेग्रीगेशन ऑफ एलील्स ड्यूरिंग फॉर्मेशन ऑफ गैमीट इन एन एलीलिक पेयर। एक एलीलिक पेयर में एलील का सेग्रीगेशन होता है। ठीक, तो अगर दो ही गैमीट बन रहे हैं, फॉर एग्जाम्पल अगर दो ही गैमीट बन रहे हैं, ऐसे मान ले 2 ही गैमीट बन रहे हैं इस पैरेंट से, ऐसे भी इसको समझो, YR। फिर से समझिए, ये अलग कैरेक्टर का एलीलिक पेयर है, ये अलग कैरेक्टर का एलीलिक पेयर है। समझ में आया? तो मेरे कहने का मतलब ये है कि होगा क्या, 2 बने या 4 बने, गैमीट कुछ भी कितने भी बना सकते हैं। तो हमारे कहने का मतलब है कि ये मान लो ये एक गैमीट बनाया, मान लो ये गैमीट बनाया, कोई भी गैमीट बना, एक गैमीट बनाया। अब बताओ इस गैमीट में कौन सा एलील जाएगा? तुम क्या क्या सोच सकते हो? तो आपको मालूम है गैमीट बनते समय कभी भी एलीलिक पेयर नहीं जाता, उस पेयर में से कोई एक ही एलील जाता है। तो इस गैमीट में इन दोनों में से या तो ये एलील आएगा कैपिटल Y, या तो ये एलील आएगा। तो इसके आने का चांस भी 50% है, इसके आने का भी चांस 50% है। तो मान लेते हैं हम केवल इसको मान लेते हैं, ये वाला आ गया। ठीक, उसी तरह से उसी गैमीट में इसमें से भी तो दोनों एलील में से कोई एक एलील जाएगा। तो मान लेते हैं इसके आने का चांस 50% है और इसके भी आने का चांस 50% है। तो कोई एक को ही तो लेंगे ना एट अ टाइम। तो कैपिटल Y कैपिटल R बन गया कि नहीं बन गया? एक गैमीट। तो वही तो है गैमीट कैपिटल Y कैपिटल R। ऐसे ही कितने पॉसिबिलिटीज होंगे? 4 पॉसिबिलिटीज होंगी, इसके अलावा कोई पॉसिबिलिटीज नहीं होंगी। तो वही हमने 4 पॉसिबिलिटीज बनाई हैं और इनकी पॉसिबिलिटीज का चांस क्या होगा? तो 1/4 चांस होगा, 1/4 चांस होगा, क्योंकि 4 पॉसिबिलिटीज है और सबके बराबर चांस है। ये भी इसके भी देखो, कैपिटल Y भी जा सकता है बराबर चांस है, Y भी जा सकता है, स्मॉल y भी जा सकता है, कैपिटल R भी जा सकता है, स्मॉल r भी जा सकता है। जब सबके चांस बराबर है और 4 ऐसे पॉसिबिलिटीज दिख रहे हैं, तो 1/4 प्रोबेबिलिटी होगी हर गैमीट के बनने की। ये बात समझ में आ गया? ठीक, तो उसी तरह से
जो F1 प्रोजीनी में जो जब सेल्फ फेडरेशन होगा तो एंथर यानी जहां पॉलन ग्रेन बन रहा होगा उसमें 4 तरह के गैमीट्स बनेंगे, और जहां एग बन रहा होगा तो 4 तरह के एग बनने के भी चांस होंगे, ठीक है ना। तो ये इसमें ये भी जो है वही 4 टाइप्स ऑफ गैमीट बनाएंगे, ये भी 4 टाइप्स ऑफ गैमीट बनाएगा। क्रिस्टल में 4 टाइप्स ऑफ गैमीट बनने के चांस होंगे, तो जो 4 टाइप्स ऑफ गैमीट बनेंगे ये भी उसी तरह से बनेंगे, ठीक है। कैपिटल वाई स्मॉल आर और स्मॉल वाई स्मॉल आर, जैसे 4 तरह के गैमीट है, 4 तरह के गैमीट है, और सबकी प्रोबेबिलिटी जो है 1/4 1/4 1/4 1/4 होगी, एग्जैक्ट जैसे ये वैसे ही। अब इसका हम लोग F2 जनरेशन निकालते हैं पनेट स्क्वायर का इस्तेमाल करके। तो पनेट स्क्वायर बनाते हैं, तो y r यहीं से, और ये पनेट स्क्वायर बनाते हैं। तो 4 तरह के गैमीट इसके होंगे, कैपिटल वाई कैपिटल आर, स्मॉल वाई कैपिटल आर, फिर उसके बाद कैपिटल वाई स्मॉल आर, स्मॉल वाई स्मॉल आर, ठीक है। ऐसे ही 4 तरह के गैमीट इसके होंगे, 4 गैमीट इसके हो गए, 4 टाइप्स ऑफ गैमीट, और इसी तरह 4 तरह के गैमीट इसके हो गए, कैपिटल वाई कैपिटल आर, स्मॉल वाई कैपिटल आर, कैपिटल वाई स्मॉल आर और स्मॉल वाई स्मॉल आर। तो ये 4 तरह के गैमीट के हो गए, मतलब ये मान लो पॉलन ग्रेन से आ रहा है और ये जो है वो एग से आ रहा है, ये एग है, ये मेल गैमीट है पॉलन ग्रेन के अंदर। अब ऐसे आपने इसके अंदर बॉक्सेस बना दिए, तो जो जीनोटाइप F2 जनरेशन का होगा, अब आप देखिए F2 जनरेशन की बात हम कर रहे हैं, और ये F1 की प्लांट के बीच में सेल्फिंग कराई गई है, ठीक है। सेल्फिंग ऑफ F1 प्रोजीन, F1 प्रोजीनी की सेल्फिंग कराई गई है और उससे F2 जनरेशन बन रहा है, ठीक। तो जो F2 जनरेशन बन रहा है वो क्या बन रहा है देखिए, तो y y r कैपिटल वाई स्मॉल वाई कैपिटल आर कैपिटल आर, कैपिटल वाई कैपिटल आर स्मॉल आर, देखिए कैपिटल वाई कैपिटल आर स्मॉल आर, ये आप भर डालेंगे चक्कर को, ठीक है। ये बन गया स्मॉल वाई कैपिटल आर कैपिटल वाई कैपिटल आर स्मॉल आर, ठीक है। स्मॉल वाई है तो चूंकि यहाँ कैपिटल वाई है स्मॉल वाई, तो मैं कैपिटल पहले लिख रहा हूँ, और ये स्मॉल वाई कैपिटल आर स्मॉल आर, कैपिटल वाई कैपिटल आर स्मॉल आर, स्मॉल वाई कैपिटल आर स्मॉल आर, कैपिटल वाई स्मॉल आर, वाई आर, ठीक है। और आप यहां देखेंगे इसमें कैपिटल वाई, सॉरी ये कैपिटल वाई है, ठीक है। और यहां पर देखा कैपिटल वाई स्मॉल वाई कैपिटल आर स्मॉल आर, वाई आर आर, वाई आर आर, स्मॉल वाई स्मॉल आर। तो अगर आप जानना चाहेंगे कि F2 जनरेशन में किस तरह के प्लांट मिले, तो F2 जनरेशन में आपको दोनों ही पेरेंट के कैरेक्टर तो मिलेंगे ही, साथ में इसमें कुछ ऐसे भी कैरेक्टर्स या कॉम्बिनेशन ऑफ कैरेक्टर्स मिलेंगे जो दोनों पेरेंट में नहीं है। तो एक तो कॉम्बिनेशन मिलेगा येलो एंड राउंड सीड वाला पी प्लांट बनेगा, ठीक है। राउंड सीड पी प्लांट मिले, इस पी प्लांट होंगे। फिर इसमें कुछ प्लांट ऐसे भी होंगे जो आप कह सकते हैं ग्रीन एंड रिंकल सीड वाले पी प्लांट भी बनेंगे। यानी पेरेंट के कैरेक्टर्स, जो पेरेंट में जो कैरेक्टर के कॉम्बिनेशन है वो F2 जनरेशन में भी दिखेंगे। ये तो आपको मोनोहाइब्रिड क्रॉस में भी दिखाता है F2 रेशियो 3:1, ठीक है। और इसमें 2 कॉम्बिनेशन अलग से बनेंगे, यानी येलो सीड के साथ, येलो कलर के साथ रिंकल सीड वाले भी कुछ बनाने वाले पी प्लांट मिलेंगे। और
कुछ आपको जो है ग्रीन सीड के साथ राउंड सीड वाले भी पी प्लांट मिलेंगे, ठीक। और जब आप पनट स्क्वायर में काउंट करेंगे कि इनकी संख्या क्या है, तो अब देखो येलो राउंड, ये भी येलो राउंड है, ये भी येलो राउंड है, कैपिटल वाई जहां होगा येलो और कैपिटल आर एक भी होगा तो येलो। ये देखो येलो राउंड हो गया, ये भी 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 येलो राउंड हो गया, ठीक है। और एक येलो राउंड ये हो गया, 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है 8। हाँ ये देखिए, ये यहाँ पर ये देखिए, ये मिस कर गया था, ये वाई कैपिटल वाई है ना बेटा, ये कैपिटल वाई है, तो इसको भी यहाँ कैपिटल वाई कर देते हैं। तो इस तरीके से ये आप देखेंगे 9 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ऐसे पी प्लांट हैं आउट ऑफ 16 की जो कि येलो और ब्राउन सीड उसमें देखा जाता है, ठीक। और सिर्फ एक ऐसा प्लांट है जिसमें ग्रीन और रिंकल सीड देखा जाता है, तो ये 9 हो गया और ये 1 हो गया, ठीक है, ये बात समझ में है। और फिर आप देखिए 3 ऐसे प्लांट होंगे जिसमें ग्रीन और राउंड सीड होगा। ग्रीन मतलब आप समझ सकते हैं दोनों स्मॉल वाई होंगे, तो एक ये हो गया, तो ग्रीन और राउंड, ये ग्रीन और राउंड हो गया, ये ग्रीन और राउंड हो गया, और ये ग्रीन और राउंड हो गया, ठीक है, तो ये 3 हो गया, ठीक, क्लियर हो गया। और आप देखेंगे 3 ऐसे प्लांट होंगे जो येलो और रिंकल्ड होगा, तो येलो रिंकल्ड में क्या होगा, ये येलो रिंकल्ड हो गया, ठीक है, ये भी येलो रिंकल्ड हो गया, और ये भी येलो रिंकल्ड हो गया, तो इस तरह से 3 प्लांट ये भी 3। तो आप देखेंगे टोटल 16 में 9 जो है, टोटल अगर 16 प्लांट की प्रोबेबिलिटी में अगर देखा जाए तो 9, एक पेरेंट का जो डोमिनेंट ट्रेट है वो आएगा, और जो पेरेंट रिसेसिव ट्रेट वाला है उसका कैरेक्टर का कॉम्बिनेशन आएगा कैरेक्टर का, और बाकी ये 2 न्यू कॉम्बिनेशंस आएंगे, ठीक है। तो F2 जनरेशन का डाई हाइब्रिड क्रॉस का, तो F2 जनरेशन का डाई हाइब्रिड क्रॉस जब आप में F2 जनरेशन का जब आप जीनोटाइपिक रेशियो देखते हैं, फिनोटाइपिक रेशियो देखते हैं, फिनोटाइपिक रेशियो ऑब्जर्व करते हैं, ठीक है, तो आपको क्या मिलता है रेशियो 9:3:3:1, ठीक है। तो यहां पर इसको देखने के बाद आप इस नतीजे पर पहुंचते हैं कि एक एलीलिक पेयर के जो 2 एलील का सेग्रीगेशन हो रहा है वो इंडिपेंडेंट होता है दूसरे एलीलिक पेयर के एलील के सेग्रीगेशन से। मतलब कि कैपिटल वाई और स्मॉल वाई का जो सेपरेशन प्रोसेस है, और कैपिटल आर स्मॉल आर का जो सेपरेशन प्रोसेस है, मतलब इन दोनों एलीलिक पेयर में से दोनों एलील का जो सेपरेशन है, और इन दोनों एलीलिक पेयर से जो दोनों एलील का सेपरेशन है, वो एक दूसरे से इंडिपेंडेंट है। समझ में आया? मतलब ये कि इस गैमीट में अगर इन दोनों में से एक कोई एलील आ रहा है, तो ये कोई जरूरी नहीं कि पेरेंट में अगर कैपिटल वाई कैपिटल आर के साथ है तो गैमीट में भी कैपिटल वाई के साथ ही कैपिटल आर भी जाएगा। यानी जब ये दोनों सेग्रीगेट होंगे और ये जब गैमीट में जाएगा तो ये अपने साथ इस कैपिटल आर को भी खींच लेगा, ऐसा कोई नियम या रूल नहीं है। तो एक एलीलिक पेयर का सेग्रीगेशन दूसरे एलीलिक पेयर के सेग्रीगेशन से इंडिपेंडेंट है। कोई भी एलील एक एलीलिक पेयर में से निकल करके किसी दूसरे एलीलिक पेयर के किसी भी एलील के साथ जाके शामिल हो सकता है गैमीट में। इसको बोलते हैं इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट, यानी सेग्रीगेशन ऑफ एलील्स ऑफ 2 डिफरेंट एलीलिक पेयर इज इंडिपेंडेंट, ठीक है। इसी को बोलते हैं इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट क्या हुआ? segregation of one pair character या one pair allele is independent of segregation of another pair character or another pair of allele. तो law of independent assortment का मतलब क्या होता है कि segregation of one
pair of character is independent of segregation of another pair character. इसी को बोलते हैं लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। ठीक है, क्लियर हो गया? इसको हिंदी में स्वतंत्र अपव्यूहन का नियम भी कहा जाता है। इसको एक बार फिर शॉर्ट में समझ लेते हैं। जैसे अगर कोई हाइब्रिड प्लांट है, कैपिटल वाई स्मॉल वाई, ये वन पेयर ऑफ कैरेक्टर है, और कैपिटल आर स्मॉल आर ये अनदर पेयर ऑफ कैरेक्टर है एक ही प्लांट में। ठीक है, तो इसको आप बोलेंगे ना कौन सा प्लांट है, ये येलो एंड राउंड सीड वाला प्लांट है। ठीक है, राउंड सीडेड प्लांट, ठीक, येलो राउंड सीडेड पी प्लांट। ठीक, तो जो सेग्रीगेशन होगा, अब ये एलिट रिस्पॉन्सिबल है किसके लिए, ये रिस्पॉन्सिबल है येलो कलर के लिए, और ये वाला एलिट किसके लिए रिस्पॉन्सिबल है, ये वाला रिस्पॉन्सिबल है ग्रीन कलर के लिए। तो ये दोनों साथ साथ है ना। और ये वाला एलिट किसके लिए रिस्पॉन्सिबल है, राउंड सीड शेप के लिए रिस्पॉन्सिबल है। और ये वाला किस चीज के लिए रिस्पॉन्सिबल है, ये रिंकल सीड के लिए रिस्पॉन्सिबल है। दोनों ही मौजूद है लेकिन एक्सप्रेशन बस एक का होगा, इन दोनों में एक का, इन दोनों में एक का। तो इसलिए प्लांट जो है येलो राउंड हो गया। ठीक है, सीड वाला हो गया। लेकिन जब ये गैमीट बनाएंगे तो ड्यूरिंग फॉर्मेशन ऑफ गैमीट ये सेपरेशन हो जाएगा, उसी को सेग्रीगेशन बोलते हैं। तो ये वाई अलग हो गया और ये वाई अलग हो गया। ठीक, उसी तरह ये आर अलग हो गया और ये आर अलग हो गया, यानी कि येलो वाला ट्रेड इस ग्रीन वाले ट्रेड से सेपरेट हो जाएगा, और ये राउंड वाला ट्रेड ये रिंकट वाले ट्रेड से सेपरेट हो जाएगा। ठीक, और ये सेपरेशन एक दूसरे से डिपेंडेंट, एक दूसरे पर डिपेंडेंट नहीं होगा। इसका सेपरेशन इनके सेपरेशन से डिपेंडेंट, इन पर डिपेंडेंट नहीं होगा, ध्यान रखिएगा। ये दोनों अलग सेपरेट होंगे, ये दोनों अलग सेपरेट होंगे। इसके सेपरेशन का असर इस पर नहीं पड़ेगा, इसके सेपरेशन का असर इस पर नहीं पड़ेगा। ठीक है, ये बात समझ में आई? और तो जो कैरेक्टर आपको दिख रहे हैं कि येलो और राउंड, ऊपर से देखते, ऊपर से देखिए तो येलो के साथ आपको कौन सा कैरेक्टर चिपका हुआ दिख रहा है पेरेंट में, राउंड। तो आप इमेजिन करेंगे भाई पेरेंट में येलो राउंड है, ठीक है, पेरेंट में येलो राउंड है, तो फिर यही उनके प्रोजेनी में भी होना चाहिए। तो नहीं, देखिए पेरेंट भी येलो राउंड है, तो ऐसा भी हो सकता है कि ये येलो और ये राउंड वाला दोनों एक साथ आ जाए तो प्रोजेनी भी येलो राउंड होगी। लेकिन आपको कुछ प्रोजेनी ऐसी भी तो दिख रही है जो कि येलो के साथ रिंकल्ड भी तो है। तो येलो के साथ रिंकल्ड का प्रॉपर्टी आ जाना, एक डिफरेंट कॉम्बिनेशन ऑफ कैरेक्टर का आ जाना, यही तो बता रहा है कि ये दोनों प्रॉपर्टी येलो राउंड हमेशा चिपके हुए नहीं रहते हैं। यानी गैमीट बनते समय ये दोनों प्रॉपर्टीज जो पेरेंट में चिपके हुए दिख रहे हैं, एक साथ दिख रहे हैं, वो गैमीट बनते समय अलग भी हो सकते हैं और होते ही, तभी इस तरह का प्लांट आ रहा है। ठीक है, सारे प्लांट अगर ऐसे होते तो ये माना जाता है कि ये दोनों प्रॉपर्टी लिंक्ड थे। ये दोनों क्या थे, येलो राउंड क्या थे, लिंक्ड थे। तो यही चीज है लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट की, जब गैमीट बनता है तो जो एलिलिक पेयर है उनके दोनों एलील सेग्रीगेट होते हैं, दूसरा एलिलिक पेयर होगा उसके भी दोनों एलील सेग्रीगेट होंगे, और दोनों का सेग्रीगेशन एक दूसरे पर डिपेंडेंट नहीं करते, फ्री सेग्रीगेशन होता है, कोई भी एलील किसी के साथ जा सकता है। ये जब रेशियो 9:3:3:1 आया तब हम इसको ऑब्जर्व कर पाए। ठीक है, अब ये जो रेशियो 9:3:3:1 आया तो पनेट स्क्वायर से आपने देख लिया कि पनेट स्क्वायर से कैसे आता है ये कैरेक्टर। इसको और भी दूसरे तरीके से समझा जा सकता है। बायनॉमियल एक्सपेंशन आप पढ़े हैं, इसके पहले आपको बताया गया था गैमीट बनते समय। ठीक है, 1/2 कैपिटल T 1/2 स्मॉल t वाला फिर होल स्क्वायर करके दिखाया था ना, a + b का होल स्क्वायर। उसी तरह से यहाँ भी लगेगा, प्रोबेबिलिटी का रूल में ये सब लगता है बायनॉमियल एक्सपेंशन। अब जैसे देखो आपने क्या किया कि F2 जनरेशन की बात करें, कैसे 9:3:1 रेशियो आया। तो मान लेते पेरेंट है कैपिटल Y स्मॉल y कैपिटल R स्मॉल r। ठीक है, ये आपको मालूम है।
अब इसमें आपको पता है कि जो भी F2 जनरेशन में प्लांट बने, F2 जनरेशन में प्लांट बने, तो उसमें आपने देखा कि येलो एंड राउंड, ये मतलब इसमें सेल्फिंग कराई गई थी। मैं ऐसे करता हूँ सेल्फिंग, ये F1 जनरेशन यहाँ लिखता हूँ, और अब ये F2 प्रोजीनी में दिखा, F2 जनरेशन की बात मैं कर रहा हूँ, ठीक है। तो येलो राउंड बनेगा, फिर येलो रिंकल्ड बनेगा, ठीक है, फिर इसमें ग्रीन राउंड वाले भी कुछ प्लांट्स बनेंगे, और फिर ग्रीन रिंकल्ड वाले भी कुछ प्लांट बनेंगे, ठीक है। और इनका जो कॉम्बिनेशन का रेशियो आया था 9:3:3:1 आया, ठीक। टोटल जो 16 पौधे अगर बनते हैं तो 9 पौधे ये बनेंगे, 3 पौधे ये, 3 पौधे ये, 1 पौधे ये, यही मतलब हुआ, ठीक। अब देखिए कि अगर इसमें पूछा जाए कि कितने प्लांट ऐसे थे जो येलो सीड वाले थे, केवल येलो सीड वाले थे, एक एक कैरेक्टर को ऑब्जर्व करते हैं। तो प्लांट विथ येलो सीड, ऐसे देखिए प्लांट विथ येलो सीड, तो इसमें भी येलो है, इसमें भी येलो, बाकी में येलो नहीं है, देखिए। तो 9 प्लांट ऐसे थे जिसमें येलो था लेकिन साथ में राउंड भी था, 3 प्लांट ऐसे थे येलो था लेकिन साथ में रिंकल्ड था। तो येलो सीड वाले प्लांट कितने होंगे? 9 3 12, कितने में? 16। अब उसी तरह से देखा जाए प्लांट विथ ग्रीन सीड, प्लांट विथ ग्रीन सीड, तो अगर सिर्फ अब यहाँ एक कैरेक्टर को ऑब्जर्व करें, एक कैरेक्टर के दो ट्रेट की बात कर रहे हैं, मतलब अब हम यहाँ ऑब्जर्व कर रहे हैं सीड कलर को केवल। अब हम यहाँ अलग कर दे रहे हैं कैरेक्टर को, यहाँ 2 कैरेक्टर है ना, सीड कलर है और सीड शेप है। अभी देखो अलग अलग करके देखो क्या आ रहा है। तो जब सीड कलर की बात करते हैं तो 2 टाइप्स ऑफ ट्रेट्स हैं, कलर में 2 तरह के ट्रेट्स हैं, एक येलो और एक ग्रीन। और जो ग्रीन सीड वाले का जो रेशियो होगा वो कितना? ग्रीन इसमें भी और ग्रीन ये भी, यानी 4/16। तो जब इसको आप सिंप्लीफाई करोगे 12/16 और 4/16, तो ये 3/4 आ जाएगा और ये 1/4 आ जाएगा, यानी क्या रेशियो आएगा? 3:1 ही तो आएगा, वही जो मोनो हाइब्रिड क्रॉस में रेशियो आता है। तो 3:1 रेशियो आया, ये बात समझ में आई? ऐसे ही जब दूसरा, क्योंकि डाई हाइब्रिड में सिर्फ एक कैरेक्टर के 2 ट्रेट ही नहीं लेते, 2 कैरेक्टर के 4 ट्रेट लेते हैं, 2 कैरेक्टर के 4 ट्रेट लेते हैं। तो अब सीड शेप को जब ऑब्जर्व करें तो वहां भी देख लो, सीड शेप में कुछ कितने प्लांट होंगे जिसमें राउंड सीड शेप होगा। तो प्लांट विथ राउंड सीड, तो देखो राउंड में 9 सीड राउंड है और 3 सीड राउंड है, बाकी तो रिंकल है। तो राउंड सीड खाली जो 9 और 3 12/16। और ऐसे ही प्लांट विथ रिंकल सीड, तो आपको सीड शेप में भी तो 2 ट्रेट मिलेंगे, 2 टाइप्स ऑफ ट्रेट्स, एक राउंड सीड और एक रिंकल सीड। तो प्लांट विथ राउंड सीड 12/16 हो गया, ठीक है। और प्लांट विथ रिंकल सीड, रिंकल सीड में 3, 1, मतलब 4/16। तो जब तुम इसको भी सिंप्लीफाई करोगे तो 3/4 और 1/4, यानी क्या देखा तुमने ये देखा कि अगर हम सीड कलर की बात करते हैं तो येलो और ग्रीन का जो रेशियो है वो 3:1 आ रहा है, और राउंड और रिंकल का जो रेशियो है वो भी 3:1 आ रहा है। अगर हम कैरेक्टर को अलग अलग कर दें, यहाँ दोनों कैरेक्टर को मिला दिए हैं तो 9:3:1 आ रहा है, लेकिन अगर सिर्फ कैरेक्टर अकेले ही रहता तो वही रेशियो आता जो मोनो हाइब्रिड क्रॉस में है, 3:1 जीनोटाइपिक रेशियो आता। लेकिन यहाँ 2 कैरेक्टर को मिला करके जब हम क्रॉस कर रहे हैं तो रेशियो क्या आ रहा है? रेशियो क्या आ रहा है? 9:3:1। तो आ तो गया। अब तुमको मालूम है कि ऐसे 3 प्लांट हैं
मतलब समझ रहे मेरी बात, मतलब 4 में से 3 प्लांट ऐसे हैं जो येलो सीड वाले हैं, 4 में से 1 प्लांट है जो ग्रीन सीड वाला है। जब हम सीड कलर को ध्यान में ऑब्जर्व करते हैं F2 जनरेशन में, और जब हम सीड शेप को ध्यान में रख के चीज़ों को सोचते हैं तो F2 जनरेशन में 4 में से 3 सीड राउंड हैं और 4 में से 1 सीड रिंकल्ड है। अब हमें इन दोनों कैरेक्टर को साथ में कंसीडर करना है और देखना है कि दोनों कैरेक्टर के साथ साथ पाए जाने की क्या चांसेस है, ठीक है। तो वो चांसेस निकालने के लिए वही बायनॉमियल एक्सपेंशन का सहारा लेना पड़ता है, क्योंकि ये इसकी प्रोबेबिलिटी इन दोनों का, ये तो दोनों ट्रेट हैं, पेयर ऑफ ट्रेट्स हैं, इनकी प्रोबेबिलिटी 3:1, इन दोनों ट्रेट्स की भी प्रोबेबिलिटी क्या है 3:1। तो अपनी प्रोबेबिलिटी के साथ ही हमेशा जो है इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट दिखाएंगे, ठीक है। तो कहने का मतलब ये हो गया कि जैसे 3/4 येलो है और 1/4 क्या है ग्रीन, ठीक। इसको आप मल्टीप्लाई कर दीजिए 3/4 राउंड सीड के साथ और 1/4 रिंकल सीड के साथ, ठीक है। मतलब ये डोमिनेंट है, ये रिसेसिव है, एक कैरेक्टर का डोमिनेंट रिसेसिव ट्रेट हो गया, ये दूसरे कैरेक्टर का डोमिनेंट और रिसेसिव ट्रेट हो गया, ठीक है। तो जो आपको प्रोजीनी आएगी, समझ में आया? कहते हैं a + b × a + b, तो a + b एक कैरेक्टर का, ये दूसरे कैरेक्टर a + b, तो एक बार इसका मल्टीप्लिकेशन इससे होगा, फिर इसका मल्टीप्लिकेशन इससे होगा, फिर इसका मल्टीप्लिकेशन इससे होगा, फिर इसका मल्टीप्लिकेशन इससे होगा। तो आप देखेंगे जो अनुपात आएगा वही आएगा 3/4 × 3/4 या 9/16, देखो 9/16 में येलो और रेड के साथ आ जाएगा y + r आ जाएगा। उसी तरह से देखोगे 3/4 × 1/4, तो ये हो जाएगा 3/16, ये येलो और रिंकल्ड आ जाएगा, येलो + रिंकल्ड आ गया। उसके बाद 1/4 का इससे मल्टीप्लाई, इसके साथ कॉम्बिनेशन दिखाओगे, यानी इनकी प्रोबेबिलिटीज का प्रोडक्ट है, प्रोबेबिलिटी मल्टीप्लाई हो रही है। और तो 1/4 × 3/4 ये हो जाएगा क्या, इसका आप क्या लेके आएंगे, इसका मैं ऊपर लिख दे रहा हूं, तो इसका जब मल्टीप्लिकेशन होगा तो 3/16 ये हो जाएगा, 3/16 हो जाएगा ग्रीन राउंड, तो ग्रीन राउंड, और फिर इसका इसके साथ जाएगा 1/4 ग्रीन रिंकल्ड। तो जब आप मल्टीप्लाई करेंगे ना, तो आपको 9/16 × 3/16 × 3/16 × 1/16 मिल जाएगा। कोई चेकर बोर्ड बनाने की जरूरत ही नहीं, हमने यहाँ कहाँ चेकर बोर्ड बनाया, हमने यहाँ चेकर बोर्ड बनाया नहीं बनाया। तो आप अगर एक कैरेक्टर को लेके क्रॉस करते हैं तो F2 जनरेशन में 3:1 रेशियो आता है। जब दो कैरेक्टर को लेके क्रॉस करेंगे तो क्या करना होगा, 3:1 एक कैरेक्टर का मल्टीप्लाइड बाय 3:1 दूसरे कैरेक्टर का, मतलब 3 + 1 एक कैरेक्टर का मल्टीप्लाइड बाय 3 + 1 दूसरे कैरेक्टर का, ठीक है। a + b × a + b, यानी a + b का होल स्क्वायर, जैसे भी करते हो ये वैल्यूज तो सेम ही है ना, 3/4 ये भी है, 3/4 ये भी है, 1/4 ये भी है, 1/4 ये भी है, ठीक है। बट हाँ, यहाँ पर a फ्रीक्वेंसी y ट्रेट की है, b फ्रीक्वेंसी जो है वो z ट्रेट की है। उस तरह यहाँ पर ये फ्रीक्वेंसी जो है कोई दूसरे ट्रेट की, ये फ्रीक्वेंसी कोई दूसरे ट्रेट की है, तो इसलिए मैं y येलो ग्रीन राउंड रिंकल्ड लिखा। इसी तरह 3 कैरेक्टर को लेकर ट्राई हाइब्रिड क्रॉस करा दिया गया। ट्राई हाइब्रिड क्रॉस का क्या मतलब हुआ, ट्राई हाइब्रिड क्रॉस का मतलब हुआ कि किन्हीं 2 प्लांट के बीच में क्रॉस जिनमें सिर्फ 3 कैरेक्टर का डिफरेंस हो, बाकी सारे कैरेक्टर सेम हो, तो वहां 3 बार 3 + 1 × 3 + 1 × 3 + 1 कर देंगे। एक बार 3 + 1, एक बार 3 + 1, फिर एक बार 3 + 1, वहां 3 बार मल्टीप्लिकेशन कर देंगे। 3/4 + 1/4 × 3/4 + 1/4 × 3/4, तो देख लेना। तो देखो 3/4 × 3/4, फिर एक और 3/4 करोगे तो 3 × 3 = 9, 3 × 9 = 27, 27/64 आ जाएगा पहला रेशियो, जीनोटाइपिक रेशियो। तो कुछ इस तरह से चीजें आती हैं बायनॉमियल एक्सपेंशन जब होता है। अब कुछ चीजें यहाँ पर हम और डिस्कस कर देते हैं जनरल टाइप की, जो न्यूमेरिकल्स में आते हैं मोनो हाइब्रिड क्रॉस और डाई हाइब्रिड क्रॉस से, केवल उनको डिस्कस कर लेते हैं, क्योंकि मेंडल का जो 3 लॉ है वो तो हमने आपको समझा दिया, लॉ ऑफ डोमिनेंस, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन और लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। देखिए जब मोनो हाइब्रिड क्रॉस परफॉर्म करेंगे तो आपको सिर्फ 2 ही लॉ ही का ऑब्जर्वेशन मिलेगा, लॉ ऑफ डोमिनेंस और लॉ ऑफ सेग्रीगेशन का।
लेकिन जब आप डाई हाइब्रिड क्रॉस परफॉर्म करेंगे या उससे और भी आगे के क्रॉसेस ट्राई हाइब्रिड, टेट्रा हाइब्रिड, तभी आपको लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट देखने को मिलेगा। हाँ, जो डाई हाइब्रिड और ऑनवर्ड क्रॉसेस होंगे उसमें लॉ ऑफ डोमिनेंस भी दिखेगा, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन भी दिखेगा, लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट भी दिखेगा। फिर से सुन लीजिए, मोनो हाइब्रिड क्रॉस परफॉर्म करेंगे तो सिर्फ दो लॉ ऑब्जर्व होंगे, लॉ ऑफ डोमिनेंस, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन। लेकिन जब डाई हाइब्रिड एंड ऑनवर्ड क्रॉसेस करेंगे, ट्राई हाइब्रिड, टेट्रा हाइब्रिड, पेंट्रा हाइब्रिड क्रॉसेस, तो उसमें आपको लॉ ऑफ डोमिनेंस भी दिखेगा, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन भी दिखेगा और लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट दिखेगा पहली बार डाई हाइब्रिड क्रॉस से। ठीक है, ये ध्यान रखना है। अब इसमें पूछता है कितने गैमीट बनेगा, कोई प्लांट का अगर जीनोटाइप दिया हुआ है, ठीक है, कितने पनेट स्क्वायर बनेंगे, पनेट स्क्वायर में कितने बॉक्सेस बनेंगे, ठीक है, कितने जाइगोट बनेंगे, इस तरह के सवाल आते हैं। बड़ा सिंपल टाइप का सवाल है, तो आइए समझते हैं। देखिए कई बार क्या होता है कि एक प्लांट है, मान लीजिए उसका जीनोटाइप दिया है ये, तो अगर एक प्लांट है उसका जीनोटाइप दिया हुआ है, मतलब ये मोनोहाइब्रिड है, इसका मतलब ये माना जाता है कि इसको छोड़ करके बाकी सारे एलिलिक पेयर क्या है, सेम है, तो इसको हम मोनोहाइब्रिड कहेंगे। क्या कहेंगे इसको? मोनोहाइब्रिड कहेंगे। तो ये मोनोहाइब्रिड हो गया। या हम एक दूसरा एग्जांपल दे देते हैं, एक प्लांट ऐसे दे दे ए बी बी सी सी, तो इस प्लांट को क्या कहेंगे? ये प्लांट खुद में ये एलिलिक पेयर में दोनों एलील सेम है, इस एलिलिक पेयर में दोनों एलील सेम है, इस एलिलिक पेयर में दोनों एलील डिफरेंट है, यानी सिर्फ ये एक एलिलिक पेयर हेटेरोजाइगस है, बाकी दोनों क्या है? होमोजाइगस। तो ये भी मोनोहाइब्रिड ही हुआ, मोनोहाइब्रिड हुआ। ठीक है, एक ही कैरेक्टर के लिए जिसमें एलिलिक पेयर डिफरेंट है, ये भी मोनोहाइब्रिड। तो अगर आपको सवाल में सीधे ये जीनोटाइप दिया है या इस तरह का जीनोटाइप दिया है, तो या कुछ और भी एक और सोच लीजिए, या कोई एक ऐसा प्लांट दे दिया है, कुछ भी दे दे ए बी बी सी सी कैपिटल डी स्मॉल डी। ठीक, अब यहां पर 4 कैरेक्टर्स दिखाए गए हैं, 1 2 3 4। यहां कितने कैरेक्टर दिखाए गए हैं? 3। यहां एक ही दिखाए गए। तो यहां 4 कैरेक्टर दिखाए गए हैं, यहां 3 कैरेक्टर दिखाए गए हैं, यहां एक ही कैरेक्टर दिखाए गए हैं। भले ही यहां 4 कैरेक्टर दिखाए गए हैं, लेकिन सिर्फ एक ही कैरेक्टर जो है वो हाइब्रिड के फॉर्म में है, बाकी सारे होमोजाइगस हैं। तो ये भी क्या हो गया? मोनोहाइब्रिड हो गया। सिर्फ एक कैरेक्टर जो है इसमें हेटेरोजाइगस है, बाकी सारे कैरेक्टर क्या है? होमोजाइगस। समझ में आ गया? दोनों एलिलिक पेयर सेम है। तो चाहे जीनोटाइप ये हो, चाहे जीनोटाइप ये हो, चाहे जीनोटाइप ये हो, तो आपको ये देखना है कि नंबर ऑफ गैमीट्स कितने बनेंगे। तो नंबर ऑफ गैमीट्स जो होता है, ये ध्यान रखेंगे कि 2 to the power n होता है। 2 to the power n का मतलब होता है नंबर ऑफ हेटेरोजाइगोट्स, नंबर ऑफ जाइगोट्स। तो अब देखो, इसमें हेटेरोजाइगोट एक ही है, इसमें भी क्या है? एक ही है, इसमें भी एक ही है। तो 2 to the power 1 करोगे तो क्या होगा? 2, यानी 2 तरह के गैमीट बनेंगे। 2 टाइप्स ऑफ गैमीट्स बनेंगे इन ऑल एबव केसेस। अब इसमें तो 2 तरह के गैमीट बनेंगे। कौन से 2 तरह के गैमीट बनेंगे? देखो, 2 तरह के गैमीट बनेंगे। तो एक तरह का गैमीट और ये दूसरा तरह का गैमीट। एक तरह के गैमीट में क्या होगा? एक ए आएगा, दूसरे वाले में बी आएगा, इसमें बी जाएगा, इसमें बी जाएगा, इसमें सी जाएगा, इसमें सी जाएगा। ठीक है, और एक में डी जाएगा, एक में स्मॉल डी जाएगा, किसी एक में कैपिटल या किसी में स्मॉल डी जाएगा। यही ना होगा? ए बी सी तो दोनों में सेम है, खाली डिफरेंस किसका है? कैपिटल डी स्मॉल डी। तो 2 तरह के गैमीट बनेंगे। ऐसे इसमें देखो 2 तरह के गैमीट बनेंगे। एक में कैपिटल जाएगा, कैपिटल, दूसरे में भी कैपिटल भी जाएगा, एक में स्मॉल भी जाएगा, चाहे किसी में मान लो, इसमें मान लो, जैसे मान लो, और सी सी। तो 2 तरह का गैमीट भी है। तो आप देखेंगे कि गैमीट फॉर्मेशन बहुत ही आसान है। ठीक है, एक और तरीका इसका, मतलब तरीका तो सब वही है। अब आप देखिए कि कोई और अगर प्लांट हम ले लें, जैसे मान लो पूछ देता कि ये बताओ कितने तरह का गैमीट बनाएगा, तो इसमें तो सारे एलिलिक पेयर क्या है? सेम है, सारे होमोजाइगस कंडीशंस हैं। तो यहाँ 2 to the power m 0, तो एक ही तरह का गैमीट बनेगा। किसी का पावर 0 क्या होता है? 1 होता है। तो ये एक ही तरह का गैमीट बनेगा। ठीक,
ए स्मॉल ए कैपिटल बी स्मॉल बी कैपिटल सी स्मॉल सी कैपिटल डी स्मॉल डी। ठीक है, तो ये कितने तरह का गैमीट बनाएगा? 1 2 3 4 हेटेरोजाइगस कंडीशन है। ये अलग कैरेक्टर का हेटेरोजाइगस है, दूसरे कैरेक्टर का हेटेरोजाइगस है, तीसरे कैरेक्टर का हेटेरोजाइगस है, चौथे कैरेक्टर का हेटेरोजाइगस है। तो 2 to the power 4 यानी कि 2 into 2 into 2 into 2 4 8 16 तरह के गैमेट्स बनेंगे। अब गैमेट्स बनेंगे तो आपको अगर प्लांट का जीनोटाइप दिया है तो आप गैमेट्स बता सकते हैं कितने बनेंगे। जैसे दे देगा कुछ भी दे दे बी डी ई ई के स्मॉल के और ए स्मॉल, तो आप देख रहे हैं 1 2 3 4 कैरेक्टर वाला जीनोटाइप है। तो इसमें 3 जीनोटाइप जो है वो हेटेरोजाइगस है, एक होमोजाइगस है। तो 2 to the power 3 कर दीजिए तो ये हो जाएगा 2 into 2 into 2 मतलब 8 टाइप्स ऑफ गैमीट्स। 8 टाइप्स ऑफ गैमीट्स। तो गैमीट कैसे बनाएंगे ये आपको समझ में आ गया? तो अगर जो कोई भी जीनोटाइप दिया है उस जीनोटाइप में देख लो कि कितने एलिलिक पेयर डिफरेंट है, उसी को हेटेरोजाइगस बोलेंगे और n की जगह उसकी संख्या रख दो, निकल जाएगा। ठीक, तो ये चीज आपको ध्यान रखना पड़ेगा। अच्छा, एक तरीका और भी है कि कौन कौन से गैमीट बनेंगे ये कैसे पता चलेगा। तो देखो कौन कौन से गैमीट बनेंगे ये कैसे पता चलेगा, इसको भी समझने का तरीका है। जैसे मान लो कहा जाए कि ये बताओ ये कौन कौन से तरह का गैमीट बनाएगा। ये कितने, पहले तो टोटल नंबर ऑफ कितने टाइप्स ऑफ गैमीट बनाएंगे। तो देखो ये भी हेटेरोजाइगस है, ये भी हेटेरोजाइगस है, तो 2 to the power 2 ये 4 तरह का गैमीट बनाएगा। अभी कौन से 4 तरह का गैमीट बनाएगा, तो एक फॉर्क मेथड होता है गैमीट बनाने का। जैसे ए लिखा तो उसको सेपरेट कर दिया ए और ए में, ठीक। और फिर बी है तो बी इसके भी हिस्से में जाएगा और बी इसके हिस्से में भी जाएगा, बी इसके हिस्से में भी जाएगा, बी इसके हिस्से में भी जाएगा। तो एक गैमीट हो गया ए कैपिटल बी, एक गैमीट हो गया कैपिटल ए स्मॉल बी, एक गैमीट हो गया स्मॉल ए कैपिटल बी, एक गैमीट हो गया स्मॉल ए स्मॉल बी। समझ गए कैसे? जैसे मान लो अगर तुम्हें एक जीनोटाइप दिया है और पूछा जाए कि कौन कौन से गैमीट बनेंगे, तो इसको बनाने का तरीका है फॉर्क मेथड। एक ए हो गया, एक स्मॉल ए हो गया, पहले ए को सेग्रीगेट कर दो और जो बी का भी सेग्रीगेशन होगा वो उसके जो दोनों एलिमेंट्स होंगे वो कैपिटल ए के साथ भी जाने का चांस है और स्मॉल ए के साथ भी जाने का चांस है। तो बी का सेग्रीगेशन ऐसे कर दो, इसके साथ भी, बी का सेग्रीगेशन इसके साथ भी कर दो। तो आपको मैं बता रहा हूं कि कैसे 4 तरह के गैमीट कौन कौन से बनेंगे। तो एक हो जाएगा कैपिटल ए कैपिटल बी, ये हो जाएगा कैपिटल ए स्मॉल बी, ये हो जाएगा स्मॉल ए कैपिटल बी और ये हो जाएगा स्मॉल ए स्मॉल बी। ये हो गया 4 तरह का ये गैमीट बनेगा। तो 4 टोटल नंबर ऑफ गैमीट भी देखिए कितने बनेंगे और कौन कौन से बनेंगे उसका तरीका। इसको फॉर्क मेथड बोलते हैं, फॉर्क मेथड इसको कहा जाता है। ठीक है, गैमीट बनाने का ये फॉर्क मेथड। और भी जैसे टिपिकल थोड़ा प्लांट ट्राई हाइब्रिड का पूछा जा सकता है, तो ट्राई हाइब्रिड का पूछा जा सकता है, उसको देख लो। ट्राई हाइब्रिड कैसे तुम करोगे। ट्राई हाइब्रिड में देखो जैसे पूछ देगा कि इसका गैमीट बताओ, ए बी बी सी सी, ये कितने तरह का गैमीट बनाएगा, कौन कौन से तरह का गैमीट बनाएगा। तो पहले तो देख लो कि कितने गैमीट बनेंगे 2 to the power n, ये हेटेरोजाइगस, ये हेटेरोजाइगस, ये हेटेरोजाइगस, तो ये हो जाएगा 2 to the power 3, ये हो गया 8 टाइप ऑफ गैमीट, 2 into 2 into 2। अब कौन से टाइप ऑफ गैमीट बनेंगे देख लो। तो पहले ए को सेग्रीगेट कर लो भैया, उसके बाद बी को सेग्रीगेट कर लो दोनों के साथ, ठीक है। और अब सी को सेग्रीगेट कर लो सबके साथ, कैपिटल सी स्मॉल सी, कैपिटल सी स्मॉल सी, कैपिटल सी स्मॉल सी, कैपिटल सी स्मॉल सी। समझ में तो हो गया। इसके आगे और मिला तो सबके साथ उसको भी सेग्रीगेट कर लो। जो चेन रिएक्शन पढ़ा है ना तुम लोग न्यूक्लियर फिशन में, वैसे ही चलता है। तो ये हो जाएगा कैपिटल ए कैपिटल बी कैपिटल सी, एक गैमीट हो जाएगा। एक गैमीट कैपिटल ए कैपिटल बी स्मॉल सी, फिर एक हो जाएगा कैपिटल ए, ये लाइन चलो ऐसे, कैपिटल ए स्मॉल बी कैपिटल सी, और फिर कैपिटल ये इसको कर लो कैपिटल ए स्मॉल बी स्मॉल सी। बहुत आसान तरीका है,
स्मॉल ए कैपिटल बी कैपिटल सी, और फिर स्मॉल ए कैपिटल बी स्मॉल सी, और स्मॉल बी कैपिटल सी, स्मॉल बी कैपिटल सी, और स्मॉल ए स्मॉल बी स्मॉल सी। तो ये हमने आपको अभी सिर्फ गैमीट बनाने का तरीका बताया है कि कितने नंबर ऑफ गैमीट बनेंगे और कौन कौन से गैमीट बनेंगे। तो आप उम्मीद करते हैं कि जो सवाल अक्सर एलन के टेस्ट सीरीज में पूछता है कि एक प्लांट का जीनोटाइप दे देगा, चाहे वो मोनोहाइब्रिड दे, डाईहाइब्रिड दे, ट्राईहाइब्रिड दे, मतलब 2 हेटेरोजाइगस है तो डाईहाइब्रिड, 3 हेटेरोजाइगस है, अब इसको ट्राईहाइब्रिड बोलेंगे, इस प्लांट को क्या बोलेंगे? ट्राईहाइब्रिड बोलेंगे, क्योंकि इसमें 3 कैरेक्टर के लिए हेटेरोजाइगस कंडीशन है। इसमें दिया गया है 4 कैरेक्टर, लेकिन हाइब्रिड कितने कैरेक्टर के लिए? सिर्फ 1 कैरेक्टर के लिए, तो ये मोनोहाइब्रिड जैसा ही गैमीट बनाएगा, इट इज मोनोहाइब्रिड प्लांट, क्योंकि 1 कैरेक्टर के लिए गैमीट बनाता है। हालांकि टेक्निकली देखा जाए तो मोनोहाइब्रिड प्लांट उस प्लांट को कहते हैं जिसमें सारे कैरेक्टर सेम हो, सिर्फ 1 कैरेक्टर का डिफरेंस हो। तो है तो सारे कैरेक्टर सेम है, सिर्फ 1 कैरेक्टर का डिफरेंस है तो यही तो है मोनोहाइब्रिड, समझ में? तो ये तरीका हो गया ये जानने का कि गैमीट कैसे बनाया जाता है। अब एक सवाल पूछता है कि कितने पनेट स्क्वायर बनेंगे या कितने जाइगोट बनेंगे, तो इसको भी थोड़ा समझा जाए। देखो, अगर मोनोहाइब्रिड क्रॉस समझा चुके हैं, तो उसमें नंबर ऑफ जाइगोट इन F2 जनरेशन, ये हम इस F2 जनरेशन की बात कर रहे हैं, या पनेट स्क्वायर, बॉक्स इन पनेट स्क्वायर। तो मोनोहाइब्रिड क्रॉस करते हैं तो ये ध्यान रखेंगे कि जो बॉक्सेस नंबर ऑफ जाइगोट या पनेट स्क्वायर, ये 4 टू द पावर n बनता है। तो यहां पर ये है टाइप ऑफ क्रॉस। तो अगर मोनोहाइब्रिड क्रॉस है तो 1 हो गया, n की वैल्यू 1 हो गई, तो 4 टू द पावर 1 4 हो गया। यानी F2 जनरेशन में 4 करके प्राइम बनते हैं, खड़े हो ना, कैपिटल टी कैपिटल टी कैपिटल टी स्मॉल टी कैपिटल टी स्मॉल टी स्मॉल टी स्मॉल टी, तो पनेट स्क्वायर जो होंगे वो 4 होंगे। ऐसे अगर डाईहाइब्रिड क्रॉस होगा, तो डाईहाइब्रिड क्रॉस में आप जानते ही टाइप ऑफ क्रॉस डाईहाइब्रिड है 2, यानी क्रॉस अगर ऐसा दिखाता है कैपिटल टी स्मॉल टी तो F1 जनरेशन में ये आ गया, और इनके बीच में जब क्रॉस कराते हैं तो यही ना बनता है। उसी तरह से जब डाईहाइब्रिड क्रॉस करेंगे, मतलब कैपिटल ए स्मॉल ए कैपिटल बी इनटू स्मॉल ए स्मॉल बी, तो F1 जनरेशन में कैपिटल ए स्मॉल बी आया। और जब आप इनकी सेल्फिंग करते हैं तो कितने बनेंगे? तो n इक्वल टू 2 है, तो 4 टू पावर, तो यहां पर क्या हो जाएगा? 4 टू पावर 2, तो 4 इंटू 4 क्या हो जाएगा? 16 बनेगा। 1 2 4 इधर 1 2 3 4, तभी तो रेशियो आता है 9:2:1। आई बस समझ। तो डाईहाइब्रिड क्रॉस में जो पनेट स्क्वायर है या जाइगोट की संख्या है F2 जनरेशन में, वो कितनी होगी? तो मोनोहाइब्रिड क्रॉस के केस में 4, डाईहाइब्रिड क्रॉस के केस में 16। ऐसे ही जब ट्राईहाइब्रिड क्रॉस पूछ देगा, तो ट्राईहाइब्रिड क्रॉस के केस में क्या हो जाएगा? तो ट्राईहाइब्रिड में n की वैल्यू 3 हो गई, और 4 टू द पावर n, यानी 4 टू पावर 3 हो गया, तो 4 इंटू 4 64 हो जाएगा, 64। तो पनेट स्क्वायर होंगे कितने होंगे? 64 होंगे। जाइगोट कितने होंगे? 64 होंगे ट्राईहाइब्रिड क्रॉस में। तो नंबर ऑफ जाइगोट या पनेट स्क्वायर अगर पूछना है तो 4 टू द पावर n है। n क्या है? नंबर ऑफ टाइप ऑफ क्रॉसेस, मोनोहाइब्रिड है कि डाईहाइब्रिड है कि ट्राईहाइब्रिड है। अगर गैमीट की संख्या पूछे तो 2 टू द पावर n है। n जो है वो नंबर ऑफ हेटेरोजाइगोट की बात, कितने हेटेरोजाइगोट बनेंगे उस जीनोटाइप में, देख लो, गिन लो कितने हेटेरोजाइगोट। ज्यादातर यही 2 सवाल आता है। अच्छा, अब रेशियो की जहां तक बात है, तो रेशियो अगर मोनो है F2 रेशियो, तो मोनोहाइब्रिड क्रॉस में जो F2 रेशियो होता है वो 3:1 होता है। ये सबको मालूम है F2 रेशियो। डाईहाइब्रिड क्रॉस का पूछेगा, और ये F2 रेशियो क्या, ये फिनोटाइपिक रेशियो की बात मैं कर रहा हूं, फिनोटाइपिक रेशियो की बात मैं कर रहा हूं।
डाई हाइब्रिड क्रॉस अगर होगा तो उसका F2 रेशियो आप निकाले हैं ना, वो क्या होगा, तो उसका निकालने का तरीका होता है कि जो मोनो हाइब्रिड इसी रेशियो को मल्टीप्लाई कर दो, 3:1 का रेशियो है इनटू 3:1, ठीक है। तो एक बार 3 को 3 से मल्टीप्लाई कर दो तो 9 आ जाएगा, फिर एक बार इस 3 को 1 से मल्टीप्लाई कर दो तो 3 आ जाएगा, फिर इस बार इस 1 को 3 से मल्टीप्लाई कर दो तो 3 आ जाएगा, फिर इस बार इस 1 को 1 से मल्टीप्लाई कर दो तो 1 आ जाएगा। तो आपको रटना भी नहीं है, तो 9:3:1 यही तो समझाया है तुमको, ठीक है। तो डाई हाइब्रिड क्रॉस का रेशियो ये हो गया। ऐसे ही जब ट्राई हाइब्रिड क्रॉस का पूछेगा, मान लो किसका पूछेगा, ट्राई हाइब्रिड क्रॉस, ट्राई हाइब्रिड क्रॉस का रेशियो पूछ देगा, तो यहां पर तुमको 3 बार वही चीज कर देना है, समझ में आया, 3 बार उसी को मल्टीप्लाई कर देना है, तो और बड़ा होता जाएगा। तो मैं इसका एक सिंपल एग्जांपल दे रहा हूं, एक बार इसको 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 तीनों को एक साथ मल्टीप्लाई करो, जो भी लिखा होगा तीनों के साथ लेके जाओगे, ठीक है। तो यहां पर तुमको ध्यान रखना पड़ेगा कि मल्टीप्लिकेशन में पहला ये हो जाएगा क्या, 27 हो गया कि नहीं हो गया, इसका 3 इसका 3 इसका 3, ठीक। इसके बाद ध्यान से देखो, इसका 3 इसका 1 और किसका 1 इसका 1, तो 3 के साथ हो ही गया, तो 3 हाँ ठीक है। तो इंपॉर्टेंट चीज क्या है, ये 3 हो गया, ये 3 हो गया, ये 3 हो गया, ठीक है। उसके बाद इसका 1 का इसके 3 के साथ करोगे, तो ऐसे करके तुमको रेशियो आ जाएगा 1, फिर ऐसे करके, क्योंकि उसमें क्रम से लेके चलते हैं, तो पहले हम रेशियो निकाल लेंगे ना, तो 27:9:9 ऐसे करके रेशियो आएगा। तो मेरे कहने का मतलब ये है कि तुमको ऐसे ही निकालना है, मोनो हाइब्रिड क्रॉस का रेशियो, डाई हाइब्रिड क्रॉस का रेशियो, ट्राई हाइब्रिड का 27 से शुरू हो जाएगा, तो हालांकि पूछता नहीं है, रट सकते हो तुम, बना लेना, ठीक है, मल्टीप्लाई करना तो आता ही है, दूसरे से कर लेना। तो ये हो गया मोनो हाइब्रिड डाई हाइब्रिड ट्राई हाइब्रिड क्रॉस का रेशियो, ठीक है ना। और ये चीज आपको बहुत ही ध्यान से समझना चाहिए, ठीक है ना। अच्छा, अब जैसे कई बार पूछ सकता है कि डाई हाइब्रिड क्रॉस अगर हो रहा है तो F2 जनरेशन में कितने प्लांट होंगे जिनका जीनोटाइप ये होगा, जिनका जीनोटाइप ये होगा, कितने प्लांट होंगे। तो तुमको मालूम है डाई हाइब्रिड क्रॉस में 16 में निकाला जाता है, तो टोटल प्लांट 16 होते हैं, 16 में निकाला जाता है। तो रेशियो देख लो, तो तुम मोनो हाइब्रिड क्रॉस का याद रखो, मोनो हाइब्रिड क्रॉस का जीनोटाइपिक रेशियो मोनो हाइब्रिड क्रॉस का, क्योंकि इसमें 2 कैरेक्टर है, तो हर कैरेक्टर जो है मोनो हाइब्रिड क्रॉस को ही फॉलो करता है, तो इसका जीनोटाइपिक रेशियो क्या होता है, 1/2 होता है। और मोनो हाइब्रिड क्रॉस में होमोजाइगस का जीनोटाइपिक रेशियो क्या होता है, 1/4 होता है। तो दोनों मल्टीप्लाई कर दो तो क्या हो जाएगा, 1/8, यानी 8 पौधे ऐसे, 16 में से 2 पौधे ऐसे होंगे, यानी कि 8 में 1 है तो 16 में कितने होंगे, 2 पौधे ऐसे होंगे जिनका जीनोटाइप कैपिटल स्मॉल है, कैपिटल बी होगा। तो अगर तुमको जीनोटाइप पर सवाल पूछे कि बताओ एक डाई हाइब्रिड क्रॉस है, उसमें एक प्लांट का, ये वाले प्लांट, इस जीनोटाइप वाले प्लांट कितने बनेंगे, तो तुम देखो ना, यहां पर 2 कैरेक्टर है ना, ए और बी। बी रिसेसिव है, होमोजाइगस है, इसका मोनो हाइब्रिड क्रॉस का रेशियो क्या होता है, 1/4। 3:1 रेशियो फिनोटाइपिक आता है, जीनोटाइपिक 1:2:1 आता है, वही 2 रेशियो याद रखना। और ये हेटेरोजाइगस है, इसका F2 रेशियो क्या आता है मोनो हाइब्रिड क्रॉस में, 1/2, तो 1/4 × 1/2 क्या हो जाएगा, 1/8, यानी 16 में 2, 16 में 2 पौधे ये जीनोटाइप वाले होंगे। इसी तरह ट्राई हाइब्रिड क्रॉस का पूछ लेता है, जैसे मान लो एक कोई प्लांट है, मैं ऊपर बना रहा हूं, एक कोई प्लांट है, ए बी और सी, इस एक ट्राई हाइब्रिड क्रॉस में, जब ट्राई हाइब्रिड क्रॉस होगा तभी ना इस तरह का प्लांट बनेगा, ठीक है। तो इसमें इस जीनोटाइप के कितने प्लांट होंगे, तो देखो इसका रेशियो होता है मोनो हाइब्रिड क्रॉस में 1/2, इसका होमोजाइगस का रेशियो 1/4 होता है, और इसका रेशियो क्या होता है, ये भी 1/2 होता है। तो 2 और 2 8, 8 2 16, ठीक है। तो याद रखो कि 16 में एक पौधा ऐसा बनेगा, और ट्राई हाइब्रिड क्रॉस में कितने चेकरबोर्ड, कितने पॉइंट स्क्वायर बनते हैं ट्राई हाइब्रिड क्रॉस में, 64। तो जब 16 में एक पौधा होगा तो 64 में कितना पौधे होंगे, 4 होंगे, इक्विवेलेंट फ्रैक्शन। 16 में अगर 16 को 64 में बदल दो तो ये कितने हो जाएगा, 4। तो ऐसे 4 प्लांट होंगे ट्राई हाइब्रिड क्रॉस में,
ठीक है। ऐसे ही मान लो पूछ देगा खूब सारे एग्जाम्पल, कैपिटल ए स्मॉल ए कैपिटल बी स्मॉल बी, ठीक है। इस तरह का जीनोटाइप वाला कितना प्लांट बनेगा F2 जनरेशन में? तो इसका जीनोटाइपिक रेशियो 1/2 होता है मोनोहाइब्रिड क्रॉस में, ये अलग कैरेक्टर। इस तरह ये अलग कैरेक्टर, इसका भी मोनोहाइब्रिड क्रॉस में जो रेशियो होता है 1/2 होता है, ये हो गया 1/4, यानी 4 में एक पौधे ऐसे होंगे तो 16 में कितने होंगे? 4 पौधे। तो इस जीनोटाइप वाले कितने पौधे होंगे? 4 पौधे होंगे 16 में। तो प्रैक्टिस करना पड़ेगा, इसको रट के नहीं कर पाओगे। मतलब तुमको डाई हाइब्रिड क्रॉस हो, ट्राई हाइब्रिड क्रॉस हो, टेट्रा हाइब्रिड क्रॉस हो, कोई भी हाइब्रिड क्रॉस हो, रूल सब में किसका फॉलो होगा? मोनो हाइब्रिड क्रॉस का। यानी ये डाई हाइब्रिड है तो ये, इसको तुम मान लो कि ये है ही नहीं, ये है। तो क्या रेशियो आता था इस तरह के जीनोटाइप वाला F2 जनरेशन में? 1/2। अगर कैपिटल होता तो क्या रेशियो है याद करो? 1/4। अगर स्मॉल है तो क्या जीनोटाइपिक रेशियो है? 1/4, 1:2:1 है ना। ऐसे इसका भी करो, इसका रेशियो लिख लो, इसका रेशियो लिख लो, मल्टीप्लाई कर दो, वही इसका। समझ में? तरीका यही होता है। तो आपको 3-4 तरह के सवाल हमने समझा दी जो कॉमनली पूछे जाते हैं। अब आप नंबर ऑफ क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे तभी आपसे ये बनेगा।